दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आप वीडियो का थंबनेल पढ़ के तो आए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और ओनली फॉर पीएससी एंड एसएससी ये टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक का नाम है राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज। तो बने रहिए, शॉर्ट वीडियो है और पूरा बताऊंगा ब्रह्म समाज के बारे में। इनकी स्थापना कब हुई, किसने करी और इनके मोटिव्स क्या थे। बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पार्ट 1 देख लिया है तो अगर नहीं भी देखा है तो पहले जाके उसको देखिए। और पार्ट 2 मैं 2 दिन बाद मतलब 8 नवंबर को 12 बजे अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी देखिए, उसको भी खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे लौटते हैं, वो है राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज। चलो हम स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो कुछ ऐसा हुआ, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया था इंडिया पे, उसके अंदर ब्रिटिश मिशनरीज को इंडिया भेजा गया, जिसमें वो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। और जो ट्राइबल पीपल थे उनका धर्मांतर कर रहे थे, मतलब उनका जो धर्म है तो उनका धर्म कन्वर्जन कर रहे थे। उनको हिंदू से, मुस्लिम से उनको क्रिश्चियन बना रहे थे। तो इसके कारण जो हमारे धर्म सुधारक आंदोलनकारी हैं जो तब के समय के, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए और एनी बेसेंट हो गए। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसा ही देखा कि इंडिया में जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो ब्रिटिश थोप रहे हैं इंडियंस पर, तो इसके कारण इनको लगा कि अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए और हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को बचाने के लिए कई सारे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट भारत में हुए। उसमें ही से 3-4 मूवमेंट इंडियंस वो हिंदू धर्म के थे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज किसका? राजा राम मोहन रॉय का। तो उसके बारे में बताऊंगा। और जो मुस्लिम से मूवमेंट हुए उसमें भी काफी मूवमेंट हुए, जैसे बहावी आंदोलन हुआ और अहमदिया आंदोलन हुआ। वो पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो क्या है? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय का। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। याद रखें, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में करी और बाद में ये ब्रह्म समाज से जानने लगा। तो इसके कुछ उद्देश्य थे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा राजा राम मोहन रॉय का जन्म। राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के राधानगर में 1774 हुआ। राजा राम मोहन रॉय वॉज बोर्न इन बंगाल इन राधानगर इन 1774 और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी करी, जो एक क्लर्क के पद पर थी। उन्होंने क्लर्क की पोस्ट पर ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी सर्विस दी और यही कारण था कि जो उनका जो ब्रह्म समाज था उसके पीछे अंग्रेजों का कल्चरल मोरल वैल्यूज उनके ब्रह्म समाज में दिखती हैं। तो चलिए, राजा राम मोहन रॉय का जो राजा की उपाधि है वो अकबर सेकंड ने उनको दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय का युगदूत के नाम से भी पुकारा था। उनको युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था। चलिए और इसके आगे की बात करते हैं। जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई थी 1839 में, उसके बाद ये जो ब्रह्म समाज था उसका जो नेतृत्व था, उसका जो लीडरशिप थी वो किसके अंडर हुई? वो हुई देवेंद्र नाथ टैगोर। और उसके आगे चलते चलते ये फिर विभाजन हो गया था, 2 पार्ट में विभाजन हो गया था ब्रह्म समाज। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये था राजा राम मोहन रॉय का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की राजा राम मोहन रॉय उनकी कहाँ जन्म हुई। राधानगर में हुआ उनका जन्म 1774 में। उन्होंने अपनी जो सर्विस थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी और उनके जो ब्रह्म समाज में जहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स थे वो ब्रिटिश एजुकेशन को प्रमोट करना था। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ब्रह्म समाज के। तो ब्रह्म समाज के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरीके से थे। पहला ऑब्जेक्टिव, अब मैं आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद मैं उनके वर्क बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा मतलब आयरनी वर्शिप का विरोध करना।
तो और सेकंड टॉपिक क्या, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, जो बाल विवाह था, चाइल्ड मैरिज था, उसको खत्म करना। और तीसरा क्या था, विधवा पुनर्विवाह, मतलब विडो रीमैरिज को खत्म करना। और इसी के उद्देश्य से, और सती प्रथा को खत्म करना भी था उनका चौथा ऑब्जेक्टिव था। उद्देश्य था क्या, सती प्रथा को खत्म करना, चौथा उनका ऑब्जेक्टिव था। तो इसी के लिए उन्होंने 1829 को विलियम बेंटिक्स की हेल्प से आर्टिकल 17 इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर सती प्रथा को बैन कर दिया गया, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनी 1857 की क्रांति का। चलिए, और आखिरी और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं वो क्या था, ब्रिटिश एजुकेशन को फ्लरिश करना, उसको प्रमोट करना, और अपने जो हिंदू रिलीजन है उसको सिक्योर करना और उसको प्रमोट करना, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ, मतलब ब्रिटिश एजुकेशन को प्रमोट करना। तो चलिए अब हम देखते हैं जिसकी वजह से राजा राम मोहन रॉय इतने ज़्यादा जाने जाते हैं, उनके उनके कुछ कार्य हैं, उनके जो कुछ वर्क्स हैं जिसकी वजह से वो इतना जाने जाते हैं। तो उनके सारे वर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा आपको। तो उनका पहला वर्क क्या था, वर्क नंबर 1, 1815 में, टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन रिलीजन, राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश इन कोलकाता इन 1815। आत्मीय सभा की एस्टेब्लिशमेंट, मतलब 1815 में उन्होंने एक राष्ट्र और एक धर्म को प्रमोट करने के लिए कोलकाता में 1815 को आत्मीय सभा का गठन किया, और 1817 में विद द हेल्प ऑफ डेविड हायर उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी कोलकाता में। ये हो गया सेकंड वर्क। और थर्ड वर्क पे हम आते हैं। थर्ड वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। अपने उनको ब्रह्म समाज का कॉन्सेप्ट जो उनका था उसको फ्लरिश ज्यादा आदमियों को पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, संवाद कौमुदी नाम की एक पत्रिका निकाली, मतलब एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था संवाद कौमुदी, जो जिसमें वो बताते थे ब्रह्म समाज के उद्देश्य के बारे में। ये हो गया थर्ड वर्क। अब चलते हैं फोर्थ वर्क की तरफ। फोर्थ वर्क क्या था, 1825 में उन्होंने कोलकाता में वेदांत यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया। इन 1825 राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश वेदांत कॉलेज इन कोलकाता टू फ्लरिश एंड टू प्रमोट वन नेशन वन रिलीजन। ओके, एंड फिफ्थ एंड लास्ट, इन 1828 he established ब्रह्म सभा विच लेटर नोन एज ब्रह्म समाज। ओके, में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्टैब्लिशमेंट करी, और जो बाद में ब्रह्म समाज से जाना गया। तो ये कुछ वर्क थे राजा राम मोहन रॉय के बारे में।